विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। शांत गजमुख बालक, तुम तो पूर्व में भी इन देवताओं को भगा कर ले जाने का दुस्साहस कर चुके हो। तुम्हें तो यथाशीघ्र बंदी बना लेना ही सर्वथा उचित है। अच्छा, वो तो मेरी एक भूल मात्र थी जो मेरी अज्ञानता के कारण हुई। हाँ, मुझे आभास हुआ देवता संकट में है तो मैं उनकी रक्षा करने आ गया। अब प्रथम पूज्य होने के नाते ये तो मेरा धर्म है ना। किंतु अब देखिए ना, उसी भूल में इतना उत्तम परिणाम हुआ कि मुझे देवताओं के मुख से आप जैसे महान जलंधर जी का परिचय प्राप्त हुआ। मेरी महानता का प्रचार हुआ हो जिससे वो अनुचित नहीं, ये विचित्र गजमुख बालक उचित कहता है। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर प्रसन्न हुआ। भैया, और मैं तो यहाँ नवीन भगवान महान जलंधर का अभिवादन करने आए हैं। शिव पुत्र भी मेरा नमन कर रहे हैं। शिव का समय गया, अब ये जलंधर का समय है। किंतु भैया, देवराज इंद्र ने तो जलंधर जी को लेकर कुछ और ही कहा था, है ना? हाँ गणेश, कहा तो था। अब मैंने क्या कहा था प्रथम पूज्य गणेश जी? क्या कहा था इसने? कैसे कहूँ, किंतु कहना तो पड़ेगा ही। देवराज इंद्र कह रहे थे भगवान जलंधर भगवान जैसे नहीं है, किंतु जलंधर जी, उनका कथन सत्य नहीं है। सत्य तो आप हैं। हाँ, इतने राजसी हाव भाव, ऐसे सुंदर वस्त्र, इतने बहुमूल्य आभूषण। अरे वाह, आपके पास तो त्रिशूल भी है। है ना भैया? हाँ। कदाचित भगवान को तो ऐसा ही दिखना चाहिए। पिताश्री तो ऐसा कुछ करते ही नहीं, बस पशु चर्म का वस्त्र धारण करते हैं। उनके तन पर भस्म ही रहती है। साधारण रुद्राक्ष की माला कंठ में धारण करते हैं। किंतु जलंधर जी, आप तो बिल्कुल भिन्न हैं उनसे। हाँ, नवीन युग के नवीन भगवान। भा गए आप तो मुझे। जलंधर जी की जय हो। चतुर गणेशा। अच्छा, तो अब जलंधर जी ये भी बता दीजिए कि भैया और मेरा निवास कहाँ होगा? तुम दोनों का निवास कहाँ होगा? अर्थात? जलंधर जी, आपके पीछे खड़ी ये दुष्ट दासी कौन है जो हमारे वार्तालाप में बार बार व्यवधान उत्पन्न करने का दुस्साहस कर रही है? आप जैसे भगवान को दासियों को इतनी स्वतंत्रता देना उचित नहीं जलंधर जी। मूर्ख, दासी कह रहा है मुझे। मेरे बलश्रेष्ठ इसका दंड देंगे तुम्हें। दासी नहीं है, मेरी पत्नी है वो। अच्छा, जो भी है, आप हमें हमारा कक्ष दिखा दीजिए। भैया और मैं वहाँ जाकर थोड़ा विश्राम करेंगे। फिर यहाँ निवास की अपनी उचित व्यवस्था भी तो करनी है। तुम दोनों यहाँ निवास करोगे? देवराजेंद्र, आपने इन्हें नहीं बताया क्या? क्षमा कीजिए प्रथम पूज्य गणेश जी, मैं भगवान जी को बताने ही वाला था, किंतु वो अच्छा, समय नहीं मिला आपको? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जलंधर जी, मैं प्रथम पूज्य हूँ और मेरे भैया कार्तिकेय देव सेनापति। किंतु अब आप ही नवीन भगवान हैं, तो हम दोनों का आपके साथ ही निवास करना उचित है। ये शिव पुत्र यहाँ क्यों निवास करना चाहते हैं? शरणागत को ठुकराना तो भगवान के लिए उचित नहीं, किंतु इन पर मुझे विश्वास भी नहीं।
भैया, मुझे प्रतीत होता है कदाचित जलंधर जी हमारे निवास के विचार से प्रसन्न नहीं। उचित है, कोई बात नहीं। चलिए हम अपने कैलाश लौट चलते हैं भैया। हाँ गणेश, चलो। वहाँ हम पिताश्री के साथ रहेंगे और वहीं से हमारे समस्त कार्य भी करेंगे। मैं भावी युद्ध के लिए पिताश्री के सुझाव से रणनीति की रचना भी किया करूंगा। जलंधर जी, कोई बात नहीं, किंतु आप जैसे नवीन भगवान से भेंट कर मुझे बहुत आनंद आया। भैया और मैं अपने दायित्व निभाने में अत्यंत व्यस्त रहते हैं, किंतु जब भी समय होगा हम पुनः आपसे भेंट करने चले आया करेंगे। अब आप हमें अनुमति दीजिए। प्रथम पूज्य और देव सेनापति तो अत्यंत महत्वपूर्ण देवता हैं। ये दोनों यहाँ रहेंगे तो मैं इनके सभी कार्य प्रभावित कर सकता हूँ। यदि ये कैलाश लौट गए तो वो शिव इनकी योजनाएं निर्धारित करेगा। रुको, भगवान अपनी शरण में आए अपने भक्तों को अपना शरणागत बनाता है। उचित है तुम दोनों यही निवास करोगे। धन्यवाद नवीन भगवान जी, आपने सिद्ध कर दिया। आप तो वास्तव में ही महान है। महान ही नहीं, महानतम हूं मैं सर्वश्रेष्ठ भगवान जलंधर। अब तुम सभी यहाँ से प्रस्थान करो। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर विश्राम करने के इच्छुक। स्वयं को भगवान कहने वाले जलंधर, अब आपका अहंकार ही आपको विनाश की ओर धकेल देगा। जितना विश्राम करना चाहते हो कर लो जलंधर, क्योंकि अब शीघ्र ही तुम्हारा संकट काल प्रारंभ होगा। गणेश, तुम एक क्षण भी यहाँ कैसे रह सकते हो? मुझे तो घृणा हो रही है इस स्थान से। मन तो करता है अभी जाऊं और उस जलंधर की ग्रीवा दबाकर अंत कर दूं उसका। उचित नहीं किया बलश्रेष्ठ। क्या आवश्यकता थी उन दोनों को यहाँ निवास करने की अनुमति देने की? मुझे तो उन पर तनिक भी विश्वास नहीं है। अगर मेरा बस चलता तो मैं उन दोनों को उस समय कालकोठरी में डलवा देती। मुझ शक्ति स्वरूपा को दासी कह रहा था। हमें उन दोनों को बंदी बना लेना चाहिए था। गणेश, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? उस जलंधर और उसकी दुष्ट पत्नी पर मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ समय व्यर्थ क्यों कर रहे हैं। चिंता ना करें भैया, मैं सुन भी रहा हूँ आपको, आपके कथन पर भी ध्यान दे रहा हूँ और शीघ्र उसके लिए कुछ करने भी जा रहा हूँ। किंतु आपको धैर्य पूर्वक कुछ और समय मेरा विश्वास करना होगा। मुझे उन शिव पुत्रों पर तनिक भी विश्वास नहीं है। वो कचमुख गणेश तो फिर भी उचित है, शांत है। उसकी बुद्धि और चतुराई का बखान बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है। उससे हमें कोई संकट नहीं है। किंतु वो कार्तिकेय, यदि दृष्टि से कोई किसी का संहार कर सकता तो वो कार्तिकेय हम दोनों का अंत कर चुका होता। ये क्या गणेश, अब तुम गीली मिट्टी के साथ क्रीड़ा कर रहे हो? तुम करना क्या चाहते हो? कुछ समझाओगे मुझे? आप शीघ्र ही सब कुछ समझ जाएंगे भैया। बस थोड़ी अवधि के लिए मेरा और साथ दीजिए आप।
चलिए, हमें शीघ्र ही यहाँ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। ओह, तो ये आरंभ है तुम्हारी योजना का। हमें उन दोनों का अंत कर देना चाहिए। शांत हो जाओ वृंदा, शांत हो जाओ वृंदा। शिव पुत्र समझ चुके हैं, उनकी पिता की सत्ता का समय अब समाप्त हुआ। शरणागत बने हैं हमारे, प्रसन्न हुआ। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर प्रसन्न हुआ। और तुम्हें भी प्रसन्न होना चाहिए। उनके हमारे शरण में आने से तो प्रमाणित हो चुके हैं कि सृष्टि में एकमात्र भगवान मैं, शक्ति तुम। अब शीघ्र अतिशीघ्र समस्त संसार में मेरे नाम का जाप होगा। सर्वत्र गूंजेगा एक ही मंत्र, ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बलश्रेष्ठ, ये क्या हो रहा है? ये मंत्र मेरे कैलाश पर शिव के नाम का जाप कौन कर रहा है दुस्साहस? शिवाय। बलश्रेष्ठ, ये स्वर तो भवन के भीतर से आ रहा है। कोई भीतर ही हमारे साथ घात कर रहा है। कदापि सहन नहीं करूंगा। मेरे भवन में मेरे विरोधी के मंत्रों का जाप मृत्यु निकट है उसकी। मसल कर रख दूंगा अभी की अभी। कहां से आ रहा है स्वर? ओम शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। इसी कक्ष के भीतर से आ रहा है स्वर। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। मैंने आपसे कहा था बलश्रेष्ठ कि इन शिव पुत्रों पर विश्वास करना उचित नहीं है, क्योंकि इन पर विश्वास में भी विष का ही वास है। और इसी विष के बीज ये शिव मंत्र का जाप करके बो रहे हैं। बलश्रेष्ठ, ये आपकी प्रभुता, आपकी सत्ता के प्रति अविश्वास जगाने का प्रयास कर रहे हैं। उचित कह रही हो वृंदा। विष दंश के समान प्रतीत हो रहा है मुझे स्वर। सपोले अवश्य मुझे यहाँ डसने का विचार लेकर आए हैं। बंद करो इस शिव के मंत्र का जाप अभी के अभी। मेरे कैलाश में शिव का नाम लेने की अनुमति नहीं। इसे रोको अभी के अभी। बलश्रेष्ठ, ये ऐसे नहीं मानेंगे। आपके आदेश की ऐसी अवमानना के लिए इन्हें कठोर से कठोर दंड दीजिए। दूंगा, उचित दंड दूंगा इन्हें। इस दुष्ट गजमुख गणेश के कान खींच कर खड़ा करता हूँ। शिव मंत्र का जाप करना तो क्या, उसे सुनना भी भूल जाएगा। शिवाय। ओम नमः ओम नमः
शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः गणेश को स्पर्श करने की भूल भी मत करना जलंधर। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जलंधर, तुम्हारा हाथ पुनः आगे बढ़ा तो उसका दुष्परिणाम सह नहीं सकोगे तुम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः भले श्रेष्ठ, आप रुक क्यों गए? ये गणेश अभी भी उस शिव का मंत्र जपे जा रहा है। शिवाय। आप इसे दंडित करने में झिझक क्यों रहे हैं? संकोच का तो कोई स्थान ही नहीं। दंडित तो अवश्य करूंगा इस गजमुख बालक को। अबे क्या भी। ओम नमः शिवाय। भैया, अरे चिंता मत करो गणेश, मैं अधिक कुछ नहीं कर रहा था। मैं तो मात्र इन्हें घंटी ध्वनित करने का अवसर प्रदान कर रहा था। घंटी तो ध्वनित हो चुकी है दुस्साहसी पुत्र। तुम्हारे संकट के आरंभ की घंटी। उचित किया गणेश जो तुमने अपने भ्राता को रोक दिया, अन्यथा तुम्हारे साथ साथ इसके भी कान खींचता, धकेल के अपने भवन से बाहर कर देता, अपने कैलाश से। अबे क्या भी। जलंधर जी, हिंसा से कभी किसी समस्या का समाधान कहाँ हुआ है? इस प्रकार उत्तेजित होकर भीतर आने के स्थान पर यदि आप यहाँ शांति से आते, हमारे साथ बैठकर शिव मंत्र का जाप सुनते, तो निश्चित ही आपका क्रोध शांत हो जाता। तभी के तभी। इतना दुस्साहस। मैं भगवान जलंधर तुम्हारे मुख से ओम जलंधराय नमः का जाप सुनने के स्थान पर मैं शिव के मंत्र का जाप करूं? अंतिम चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें। या तुम्हें तो क्या, किसी को भी शिव का नाम लेने की अनुमति नहीं। किंतु भगवान का नाम लेने में किसी की अनुमति की क्या आवश्यकता है जलंधर जी? बस बस बस, बहुत हुआ बालक। भूल गए हो क्या? मैं तुम्हारा भगवान हूँ। ये मेरा कैलाश है, मेरा निवास है। मेरी अनुमति से तुम यहाँ निवास कर रहे हो, शरणागत हो। किंतु आभार मानने के स्थान पर मेरे ही निवास में उस शिव का नाम ले रहे हो। द्रोही हो तुम। क्रोध के कारण व्यक्ति अपने वाणी और अंगों से नियंत्रण खो बैठता है, और वही स्पष्ट आपके हाव भाव में भी झलक रहा है। क्या कारण है आपके इस क्रोध का, नवीन भगवान जलंधर जी? नवीन भगवान? नवीन भगवान नहीं, वास्तविक भगवान है सर्वश्रेष्ठ जलंधर। महादेव से भयभीत है क्या? कदाचित महादेव से असुरक्षा का भाव है आपके भीतर, इसीलिए तो आपको बार बार ये जताने और बताने की आवश्यकता पड़ती है कि आप ही वास्तविक भगवान हैं। असुरक्षा का भाव मुझे? हाँ हाँ, तो उचित ही तो है। हम महादेव पुत्र यदि अपने पिताजी की पूजा कर रहे हैं तो इसमें आप विचलित क्यों हो रहे हैं? महादेव की पूजा से आपको क्या भय हो सकता है? इन शिव पुत्रों का दुस्साहस तो अपनी सभी सीमाएं लांघ रहा है। जब इन्होंने यहाँ प्रवेश किया था, मुझे तो तभी संदेह हो गया था इन दोनों पर। इन्हें तभी बंदी बना लेना चाहिए था हमें। जब देवताओं ने महादेव को बताया कि आपने स्वयं को वास्तविक भगवान घोषित किया है, तो महादेव तो क्रोधित हुए ही नहीं, वे शांत ही रहे। और उन्होंने पूर्ण आत्मविश्वास से भी कहा कि उनकी वास्तविकता तो सर्वज्ञात है, इसलिए कोई स्वयं को भगवान कहने लगे तो भी इससे उनके सत्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु उनके विपरीत महादेव की पूजा आपको इतना क्रोधित क्यों कर रही है? हाँ हाँ, समझ गया। इन्हें प्रतीत होता है कि यदि कोई महादेव की पूजा करेगा तो ये भगवान नहीं रहेंगे,
अर्थात इन्हें तो स्वयं पर विश्वास ही नहीं है गणेश। बंद करो ये अनर्गल प्रलाप। देखो मुझे, क्या मैं तुम्हें असुरक्षित दिखता हूं? मैं सर्वश्रेष्ठ जलंधर भयभीत कभी नहीं, किसी से भी नहीं, चाहे वो तुम्हारे महादेव शिव क्यों न हो। सागर की अतल गहराई से सबको परास्त करके बाहर आया हूं मैं, और एक श्रेष्ठ कैलाश का निर्माण ही नहीं किया, अपितु स्वयं को सर्वोच्च भगवान और वृंदा को देवी शक्ति के पद पर आसीन किया। पशु चर्म धारण कर न जाने किसके ध्यान में लीन रहता है तुम्हारा पाखंडी शिव। अब मैं अति शीघ्र उस ढोंगी शिव को उसके स्थान से हटा दूंगा, और तब तुम सभी देवताओं के साथ साथ वो शिव भी मेरी शरण में आकर मेरा अनुयायी बनकर मेरे आदेश का पालन करने पर विवश हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके पश्चात मैं ही सदा सर्वश्रेष्ठ भगवान होऊंगा, वो पाखंडी शिव नहीं। अहंकार जब चरम पर पहुंचता है तो फिर वही पतन का कारण बनता है। इसलिए अब आपके भी पतन का समय आरंभ हो चुका है जलंधर जी। किसी भी अहंकारी को सत्य के मार्ग पर लाने के लिए धर्म का मार्ग उचित है, किंतु ये व्यक्ति पर निर्भर करता है वो धर्म के मार्ग पर लौटा या नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.